आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीरियड्स ऑफ पीरियाडिक टेबल। बहुत ही इजी टॉपिक है और ये इजी क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ इस पीरियाडिक टेबल के ज़रिए। इस वीडियो में हम पीरियड्स की बात करेंगे और किसके पीरियड्स की, पीरियाडिक टेबल के पीरियड्स की। अगर मैं आपको कहूँ ये पूरा पीरियाडिक टेबल है और इसमें आपको दो किस्म की जो है रोज़ दिखाई देंगी। एक है ये वाली वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल रोज़ ये वाली, और दूसरी आपको दिखाई देगी ये वाली हॉरिजॉन्टल रोज़, ठीक है। ये पहली रो, उसके अलावा ये वाली दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो, फिर ये वाली चौथी रो, फिर ये पांचवी, ये छठी, ये जो आपको रोज़ दिखाई दे रही हैं, इन रोज़ को कहा जाता है पीरियड्स, ठीक है। पीरियाडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दो किस्म की रोज़ हो सकती है। एक होती है वर्टिकल इस तरीके से वाई एक्सिस पे, और दूसरी यूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें कहा जाता है पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। पीरियाडिक टेबल में जो है वो ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स हैं ये सारे, और प्लस में ये रोज़ भी होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल रोज़ भी होती हैं, और इन्हें हॉरिजॉन्टल रोज़ को कहा जाता है पीरियड्स। ये जो बुक वाला जो है पीरियाडिक टेबल, इसमें आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे ये पीरियड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा भी है तो वीडियो में आ जाएगा। ये पहली रो है, पहली रो में सिर्फ दो एलिमेंट है, ये ऊपर वाला, फिर ये दूसरी रो है, ठीक है, फिर ये तीसरी रो, ये चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, सातवीं। टोटल जो रोज़ कितनी है पीरियाडिक टेबल में, वो 7 रोज़ हैं। आप कहेंगे 7 कैसे, ये भी तो हुई ना 8, फिर 9, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। असल में यहाँ पर 9 नहीं 7 ही रोज़ हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन लिख लेता हूँ पीरियड्स की। डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि पीरियड्स क्या हैं। पीरियड्स आर, यहाँ अ पीरियड इज़ हॉरिजॉन्टल रो। एक रो है, पर कौन सी रो है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस किस्म की अगर कोई रो हो या लाइन हो उसे कहा जाता है वर्टिकल, ठीक है। ये तकरीबन बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूँ। इस किस्म की जो रोज़ होती हैं उसे कहा जाता है वर्टिकल, और इस किस्म की जो रोज़ या लाइंस होती हैं उन्हें कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपको जो है पीरियाडिक टेबल में इस किस्म की रोज़ मिलेंगी, वर्टिकल रोज़, और उनको ग्रुप कहा जाता है। ये एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और पीरियाडिक टेबल में आपको यूँ हॉरिजॉन्टल रोज़ भी मिलेंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज़, और इन्हें कहा जाता है पीरियड। ये पीरियड है, ये पीरियड है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। मैं पीरियाडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। पीरियाडिक टेबल में इनको ग्रुप और इनको पीरियड्स कहा जाता है। डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, इसको मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया, पीरियड इज़ अ रो, और कौन सी रो, हॉरिजॉन्टल रो। कहाँ होती है, इन पीरियोडिक टेबल। कहाँ होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर होती है, यहाँ पीरियोडिक टेबल में होती है। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है पीरियड की, ठीक है, कि पीरियड क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड को हम किस चीज़ को पीरियड कहते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने पीरियड्स हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 7। लेकिन ये 2 जो हैं, ये तो 9 होने चाहिए ना, यहाँ पर 7 क्यों हैं? वो इसी वजह से क्योंकि ये जो 6 है, इसी पीरियड में ही ये वाले सारे एलिमेंट भी आते हैं, ठीक है।
तो असल में ये जो लाइन आपको मिलेगी पीरियोडिक टेबल में, ये जो हॉरिजॉन्टल रो मिलेगी, इस पूरी को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, लेंथेनाइड्स। ठीक है, असल में ये जो है ये पीरियड नंबर 6 का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखें ना एलिमेंट, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 57। एलिमेंट कौन सा है, ज़रा ध्यान से देखिए, लेंथेनम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 57। अब 57 के बाद कौन सा आना चाहिए, 58 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 72। 58 कहाँ गया, 58 यहाँ पर है, 58, 59, 60, ठीक है 61। सो असल में ये जो है ना, ये वाली रो ये इस ही छठे पीरियड का ही हिस्सा है। और ये वाली जिसे एक्टिनाइड्स कहा जाता है, ये वाली जो रो है ये 7वें पीरियड का हिस्सा है। यहाँ पर आखिरी एलिमेंट है 89 वाला, उसके बाद कौन सा 90, फिर 91। क्योंकि यहाँ पर जो आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा है, एक्टिनियम है, इसी वजह से इस रो को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स। और यहाँ पर आखिरी एलिमेंट कौन सा है, लेंथेनम, इसलिए इस रो को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड्स कहा जाता है। सो टोटल जो पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो है हमारे पास 7। टोटल 7 पीरियड्स। ठीक है जी, अब ये भी क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें पीरियड्स में, तो एटॉमिक नंबर जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड, सो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 19 के बाद कौन सा एटॉमिक नंबर 20, फिर जो उसके बाद एटम है उसका 21, उसके बाद जो एलिमेंट है उसका 22, उसके बाद जो एलिमेंट है 23, 24, 25। सो लेफ़्ट टू राइट आप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज़। पीरियड में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और ये जितने भी एलिमेंट एक पीरियड में हैं, ठीक है, जैसे ये वाला पीरियड ले लें, पीरियड नंबर 4 ले लें, तो इसमें है पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है। अब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं इस 4 वाले पीरियड में, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। फिर ये 5वां ले लें, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये रुबिडियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। सो पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो हम यहाँ पर तीसरी पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। एक ही पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या होंगी, दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी, ये आपको ज़हन में बात रखनी है। ठीक है जी। सो सेम पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी। अब रीज़न क्या है इसका, क्यों केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स पीरियड में होते हैं? तो उसका रीज़न ये है कि अगर हम कहें ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये एटम के जो शेल्स हैं वो हैं, ठीक है, इस एटम में 3 शेल्स हैं, एक ये वाला शेल, एक ये वाला शेल और एक ये वाला शेल, टोटल 3 शेल्स हैं। अभी ये वाला जो शेल है, इस शेल को कहा जाएगा आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इस शेल को क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वाला शेल ये है। अब इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं
उन सब के आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के साथ समझते हैं। जैसे ये कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में फ़र्ज़ करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कोई अगर दूसरा आइटम होगा, कोई दूसरा एलिमेंट ले लें इसी ही ग्रुप का। ये हमने एक दूसरा आइटम ले लिया या दूसरा एलिमेंट ले लिया। पहला ये हमने कैल्शियम ड्रॉ किया फ़र्ज़ करते हैं, उसके बाद हमने ये पोटेशियम लिया, उसके बाद हमने कौन सा लिया है, ये वाला कैल्शियम लिया है। ये पोटेशियम का जो है एलिमेंट का आइटम है और ये कैल्शियम एलिमेंट का आइटम है। इसमें जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। उनका नंबर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे इसमें 2 हैं तो इसमें कभी भी 2 नहीं होंगे, 3, 4 या कुछ भी होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो ये वाला एलिमेंट है स्कैंडियम, ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन दोनों से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। फिर इस वाले में टाइटेनियम में डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट। पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब की आउटर मोस्ट शेल में, यानी बाहर वाले शेल में, सबसे जो बाहर वाला शेल में, उनमें इलेक्ट्रॉन का तादाद डिफरेंट होता है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, लेकिन सेम जो है वो किसी में भी नहीं होगा। यानी अगर इसमें 2 है तो इसमें 2 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ इसमें 3 है और दूसरे किसी में भी 3 हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट शेल जो होता है उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। यही रीज़न है कि पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। असल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड ही करती हैं इन आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे। कौन से इलेक्ट्रॉन पे? ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, अंदर के शेल जो होते हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का तादाद डिफरेंट होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं, इसका जो है हमें रीज़न यहाँ पर लिखना है। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू different number of electrons in outermost shell, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन का तादाद है वो डिफरेंट है, चेंज है, इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज। अब बस लास्ट पॉइंट हमें पढ़नी है पीरियड्स के बारे में। उसके बाद हम जो है एक एक पीरियड को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। पहला पीरियड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उन सबको अलग अलग करके जो है डिस्कस करेंगे। ये हम जनरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं कि पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसमें इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। लेकिन इन सब के अंदर, इन सब एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो पीरियड नंबर 4 है, इसमें ये जो पोटेशियम है इसके अंदर 4 शेल्स हैं। कितने शेल्स हैं? 4। तो इसे कैल्शियम में भी कितने शेल्स होंगे? 4। और फिर स्कैंडियम में भी कितने होंगे? 4। टाइटेनियम में भी कितने होंगे? 4। अगर मैं कहता हूँ कि पीरियड नंबर 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनके अगर अंदर 5 शेल्स हैं तो इसके अंदर भी कितने होंगे? 5। इन सब के अंदर कितने शेल्स होंगे? 5 शेल होंगे। ठीक है जी। जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं एलिमेंट्स के, पीरियड के एलिमेंट के, उनके अंदर जो शेल्स हैं वो सेम ही होते हैं। क्लियर है जी। जैसे
हमने अभी कैल्शियम की बात की, तो मैं कहता हूँ कि ये कैल्शियम का आइटम है। इसमें 4 शेल्स हैं, 1 2 3। अच्छा, ये कौन से पीरियड में आता है? कैल्शियम ये आता है चौथे में। सो इसमें अंदर 4 शेल्स हैं। कितने हैं जी? 4। तो हमारा कैल्शियम से पहले कौन सा आता है? पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम में भी कितने शेल्स होंगे? 4। एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। ठीक है, इन्हें शेल्स कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। सो पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के अंदर शेल्स का नंबर सेम होगा। और बाहर वाला जो शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे बाहर वाले शेल में, लेकिन शेल का जो नंबर है वो क्या होगा? सेम होगा। अगर एक में 4 हैं तो पीरियड के सभी जो एलिमेंट्स हैं उसमें 4 होंगे। अगर एक में 5 हैं तो सभी में कितने होंगे? 5 होंगे। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सेम पीरियड सेम नंबर ऑफ शेल्स। अगर किसी पीरियड अगर किसी एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, अगर उनका पीरियड सेम है, वो सेम ही पीरियड में आते हैं, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ शेल है वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है जी। सो कोई अगर इस शेल में आता है और इस पीरियड में आता है, जैसे यहाँ पर सोडियम और मैग्नीशियम है, तो जितने शेल इसमें होंगे सोडियम में, उतने ही शेल्स किस में होंगे? मैग्नीशियम में होंगे, क्योंकि दोनों का जो पीरियड है वो सेम है। पीरियड सेम होगा तो दोनों के अंदर शेल भी सेम होंगे। इनका कैल्शियम का पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इन सब का जो पीरियड है वो सेम है। कौन सा है? चौथा। तो इन सब के अंदर जो शेल्स होंगे वो भी सेम होंगे। और कितने होंगे ये हमें नंबर ऑफ़ पीरियड से पता चल जाएगा। अगर पहला पीरियड है तो शेल 1 होगा, दूसरा पीरियड है तो शेल 2 होंगे। ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन के अंदर 1 शेल है, हीलियम के अंदर भी 1 शेल है, क्योंकि दोनों एक ही पीरियड के हैं। लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के अंदर 2 शेल्स हैं, क्योंकि इनका जो पीरियड है वो कौन सा है? दूसरा है। इस सब के अंदर 3 शेल्स हैं, क्योंकि इनका जो नंबर है, पीरियड का नंबर है वो 3 है। ठीक है। सो इनमें कितने शेल होंगे? 4। इनमें कितने शेल होंगे? 5। इनमें कितने होंगे? 6। इनमें कितने होंगे? 7 शेल्स। सो अगर एलिमेंट का पीरियड सेम है तो उनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी सेम होंगे, और कितने शेल होंगे वो हमें उस पीरियड के नंबर से पता चल जाएगा। पहला पीरियड है तो शेल 1 होगा, दूसरा पीरियड है तो शेल 2 होंगे, चौथा पीरियड है तो शेल्स 4 होंगे। कितना इजी हो गया। सो ये जो है पीरियडिक टेबल के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं पीरियड नंबर 1 को। हाँ जी, तो अब आते हैं सबसे पहले जो पीरियड नंबर 1 है, पहला पीरियड जो है। अब पहले पीरियड की बात करें तो इसमें कितने जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। सो पहले पीरियड में ये देख रहे हैं पहला पीरियड, इसमें एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ठीक है, बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। ठीक है जी। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि जो पहला पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक है हीलियम है। प्लस में क्योंकि ये पहला पीरियड है, मैंने आपको बताया ना, पहले पीरियड में जो है जितने भी एलिमेंट्स होंगे, खैर इसमें तो 2 एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर शेल जो है वो एक ही होगा। ठीक है, और सेम नंबर होगा शेल का। सो पहला पीरियड है तो इनमें शेल कितने होंगे? 1 शेल होगा, याद है ना आपको। सो ये जो हाइड्रोजन का आइटम हो या चाहे हीलियम का, उनके अंदर शेल सिर्फ 1 ही होगा, और इस शेल का नाम है, ये जो पहला शेल है इसे क्या कहा जाता है? के शेल। सो यहाँ पर हमने लिख लिया है के शेल इज़ फिल्ड, के शेल इज़ फिल्ड। सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिर्फ इस शेल को ही फिल करते हैं, दूसरे शेल में मौजूद नहीं होते। ठीक है जी। सो क्लियर हो गया ये पहला पीरियड। सो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एक और हीलियम। दोनों में शेल कितने होंगे? इसमें 1 और इसमें भी 1 शेल होगा, और कौन सा शेल होगा? के शेल होगा। ठीक है, के शेल इज़ फिल्ड। अब आते हैं पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 पे। दोनों में एलिमेंट्स 8 हैं, दूसरे में भी 8 हैं और तीसरे में भी 8 हैं। ठीक है, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8। तीसरा देखें, 1 2
उसके बाद 3 4 5 6 7 8। सो दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। और दोनों एलिमेंट्स हैं, दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं। लेकिन जो शेल का तादाद है इसमें दूसरे नंबर में जो दूसरा पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 8 की 8, उनमें शेल कितने होंगे? 2 शेल होंगे। ठीक है, सो कितने शेल होंगे? 2, ये पहला और ये दूसरा। और पहले शेल का जो नाम है वो कौन सा है? के। ठीक है, पहले का नाम है के और दूसरे का क्या है? एल। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से शेल में फिल होते हैं? अगर दूसरा पीरियड है तो फिर के और एल में फिल होंगे। और अगर तीसरा पीरियड तो इसमें कितने शेल्स होंगे? 1 2 3, 3 होंगे। और आखिरी शेल जो है, ये पहला तो हो गया हमारा के, फिर एल, फिर ये तीसरा क्या होगा? एम। क्लियर है जी? एम। सो तीसरे पीरियड में कौन सा शेल फिल होगा? एम। दूसरे पीरियड में जो शेल फिल होगा वो होगा के और एल। और तीसरे पीरियड में जो शेल फिल होगा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा वो कौन सा होगा? के, एल और एम। तीनों के, एल और एम। और इसमें सिर्फ के और एल। सो इसमें दूसरे पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट है और शेल कितने हैं? 2। तीसरे पीरियड में भी कितने एलिमेंट है? 8 हैं, लेकिन शेल कितने हैं? 3, क्योंकि पीरियड नंबर है 3। उसके बाद आते हैं चौथे और पाँचवें पीरियड पे। अब चौथे और पाँचवें पीरियड की बात करें तो इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। 18 एलिमेंट्स। चौथे में भी 18 एलिमेंट होंगे और पाँचवें में भी 18 एलिमेंट होंगे। लेकिन चौथे में शेल कितने होंगे? चौथे पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर शेल 4 होंगे। पाँचवें में जितने एलिमेंट हैं उनके अंदर शेल कौन से होंगे? 5 होंगे। अब चौथे शेल को क्या कहा जाता है? पहले को के, एल, एम। चौथे को क्या कहा जाएगा? एन। ठीक है, सो चौथे को हम कहेंगे एन और पाँचवें को के, एल, एम, एन, ओ। हाँ जी, तो चौथा पीरियड है तो आखिरी शेल कौन सा होगा? एन होगा। चौथे शेल को एन कहा जाता है। ये पाँचवा है तो इसमें आखिरी शेल कौन सा होगा? ओ। पाँचवें शेल को ओ कहा जाता है। सो पीरियड पाँचवा होगा तो शेल भी पाँचवा होगा और पाँचवें शेल को क्या कहा जाता है? ओ। पीरियड चौथा होगा तो शेल भी चौथा होगा और चौथे शेल को क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं कौन से शेल पे? 5 हो गए। उसके बाद हम आते हैं 6th एंड 7th। अच्छा, पहले 6 जो है ये वाला जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर छठे एलिमेंट की बात करें, छठे पीरियड की बात करें तो इसमें टोटल एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं टोटल? 32। और इन 32 में से जो 14 एलिमेंट हैं वो नीचे रखे हुए हैं। अगर छठे एलिमेंट की बात करें तो पीरियड बार मेरे मुंह में आ रहा है एलिमेंट। सो ये वाला जो एलिमेंट है अल्लाह अकबर, बार एलिमेंट। सो ये वाला जो पीरियड है, पीरियड नंबर 6, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 32 एलिमेंट हैं। और 32 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 32 एलिमेंट्स में 14 यहाँ पर रखे हुए हैं नीचे, और बकाया 32 में से 14 अगर हम माइनस करें तो बाकी होते हैं 18। सो 18 एलिमेंट कहाँ रखे हुए हैं? वो ऊपर रखे हुए हैं। ये 18 एलिमेंट्स और 14 नीचे, टोटल हो गए 32। हाँ जी। अब इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है? कौन सा शेल फिल होगा? शेल नंबर 6। सो पाँचवा कौन सा है? ओ। और जो छठा शेल होगा वो कौन सा होगा? पी शेल। पी शेल कौन सा है? छठा है। पी शेल इज फिल्ड। 6th पीरियड। सो 6th पीरियड में तो टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, 14 नीचे रखे हुए हैं। और इसमें कौन सा शेल फिल होगा? जो शेल नंबर 6 है वो वाला। ठीक है, 6 पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब में कितने शेल होंगे? 6 शेल होंगे। और जो 6 वाला शेल होता है उसे क्या कहा जाता है? पी कहा जाता है। सो पी, यहाँ शेल नंबर 6 इज़ फिल्ड।
हो उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा वो जो 14 एलिमेंट जो नीचे रखे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लेंथिनाइड्स कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था। पीरियड नंबर 6 के जो ये 14 एलिमेंट्स नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, लेंथिनाइड्स कहा जाता है। क्योंकि जो आखिरी एलिमेंट है यहाँ पर वो कौन सा है, लेंथेनियम। पीरियड नंबर 6 का जो आखिरी एलिमेंट है यहाँ पर, इससे पहले जो आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा है, लेंथेनम है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन सा है, सीरियम है 58 पे। 57 पे कौन सा है, लेंथेनम। उसके बाद ये कौन सा है, 58। सो इन सब को क्या कहा जाता है, लेंथिनाइड्स, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। पहले लेंथेनम आता है, फिर ये आते हैं, इन्हें इन वजह से इन्हें लेंथिनाइड्स, ठीक है जी। अब आते हैं पीरियड नंबर 7 पे। 7th जो पीरियड है इस पे आते हैं। सो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें मौजूद है हमारे पास 32 एलिमेंट्स। फ़िलहाल तो हमारे पास कितने हैं, 32 एलिमेंट्स। अगर आप इसको देखें पीरियड नंबर 6 को, तो इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। फिर पीरियड नंबर 7 को देखें तो इसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन शेल कौन सा फिल होगा, कौन सा शेल, शेल नंबर 7 फिल होगा। और शेल नंबर 7 को क्या कहा जाता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्यू। और क्यू भी कौन सा, कैपिटल। हाँ जी, तो ये हो गया क्लियर। अब थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ इन 7 में से जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है, सबसे छोटा सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, वो पहला है। क्योंकि इसमें सिर्फ 2 हैं, 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे छोटा। शॉर्टेस्ट। उसके बाद इस सेकंड में और थर्ड में टोटल कितने एलिमेंट है, 8 हैं। तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट नहीं, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा ये है शॉर्टेस्ट। ये क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट एंड शॉर्ट। उसके बाद इसकी बात करें 4 और 5 की, इस पीरियड की बात करें, चौथे और 5वें की। इसमें 18 एलिमेंट हैं दोनों में, चौथे में भी 18 एलिमेंट, 5वें में भी 18 एलिमेंट हैं। अब जो है इसे क्या कहेंगे, इन दोनों पीरियड्स को कहेंगे लॉन्ग पीरियड्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड। सबसे जो लॉन्गेस्ट है, सबसे जो लंबा पीरियड है वो कौन सा है, छठा पीरियड है। क्योंकि इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें 32 वो लॉन्गेस्ट, जिसमें 18, चौथे और 5वें में 18 हैं, तो ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, और ये जो पहला है ये शॉर्टेस्ट। अब इसमें भी तो 32 हैं, 7वें में 32 हैं, तो इसे भी लॉन्गेस्ट कहा जाए, इसे लॉन्गेस्ट नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट। क्योंकि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हों। अभी तक टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। यकीन नहीं तो आप काउंट कर सकते हैं, 118 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, ठीक है, 2 और 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 18 एलिमेंट हो गए, ठीक है। फिर 18 ये चौथे में, 18 5वें में, फिर 32 छठे में, फिर 32 में, टोटल 118 एलिमेंट है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि आगे और भी डिस्कवर हो सकते हैं, इसी वजह से ये क्या है, इनकम्प्लीट है। आगे जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा, फ़र्ज़ करें 119वां एलिमेंट डिस्कवर होगा, वो कौन से पीरियड में आएगा, इस पीरियड में आएगा, इसी वजह से ये हो गया इनकम्प्लीट पीरियड।